बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, here is your instructor मोहम्मद इरफान कयूम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। बच्चे, हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, कहाँ से प्रिडिक्ट करते हैं, रेट इक्वेशन क्या होती है, इन तमाम चीज़ों को लेके जाना। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन के साथ साथ चंद एक एग्जांपल, चंद एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एनएमडी कैट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट मजीद बिल्डअप हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन से। अब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या है? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन सिंपल, वही सिंपल सा कुलिया है कि आपने क्या करना है कि आपके पास पावर 3 होगी। यहाँ पे आप जो चीज मर्जी चीज करते रहें। मैं कहता हूँ मैं रेट कंसिडरेशन को डबल करता हूँ तो 2 की पावर 3 के आपके पास रेट 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मैंने जो हमारे पास कंसंट्रेशन है उसको 3 टाइम इंक्रीज कर रहा हूँ, तो 3 की पावर 3 आप लोगों के पास जो रेट है वो 27 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ भाई मैंने जो कंसंट्रेशन है वो 4 टाइम इंक्रीज की, तो 4 की पावर 3 जो है वो हमारे पास 64 आ जाएगा। इसी तरह से मैं 5 टाइम इंक्रीज करता हूँ तो ये आप लोगों के पास 1 to 5 टाइम जो है इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जो भी आप लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल करें, उसकी पावर 3 आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता हुआ दिखाई दे, तो ये हमारे पास ऑर्डर होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। कहता है कि व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 8 टाइम्स, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम इंक्रीज हो रहा है? 8 टाइम, बट डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि बाय ट्रिपलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो फिर आप लोगों ने कहना था 27 टाइम इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं आपसे कहता हूँ बाय क्वाड्रपलिंग, मीन से 4 टाइम इंक्रीज कर रहा हूँ, तो वो 64 टाइम इंक्रीज होना था। इस तरह से आप लोगों ने थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को जो है वो याद रखना है। इसकी जो रेट इक्वेशन के अंदर रेट जो है वो के ए की पावर 3 के ऊपर जो है वो हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है। ये हमारे पास रेट इक्वेशन लिखी जाती है इसको लेके। अब सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक सपोज केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर ए, बी और सी तीनों आपस में कंबाइन करके हमारे पास प्रोडक्ट पी बना देते हैं। तो इसके जो रेट इक्वेशन लिखी जाएगी वो ए की पावर 1, बी की पावर 1, सी की पावर 1। यहाँ में मैं आपसे पूछता हूँ बच्चे, ए के हिसाब से ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा? आप कहेंगे सर 1 होगा डेफिनेटली। बी के हिसाब से कौन सा होगा? वो भी 1 होगा। सी के हिसाब से भी ये 1 होगा, क्योंकि इन तीनों के ऊपर 1 1 1 लिखा हुआ है। मीन से तीनों के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप लोग कहेंगे सर 1 + 1 + 1 3 जो है वो हमारे पास इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। लाइक यहाँ पे लिखा है कि ऑर्डर इज इक्वल टू 1 + 1 + 1, आप लोगों के पास 3 आ जाते हैं। इसकी एग्जांपल जो हमारी बुक के अंदर लिखे हुए, मैं सिर्फ एग्जांपल बुक वाले ही हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो चीजें ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड हो जाए। तो ये हमारे पास रिएक्शन है जिसके अंदर 2 मोल्स ऑफ आयरन क्लोराइड 6 मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के साथ कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास जो है आयरन आयोडाइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन गैस है वो हमारे पास बना देते हैं। आयोडीन जो है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी जो रेट इक्वेशन लिखी जाती है वो FeCl3 और Ki की पावर 2। आप लोग कहेंगे सर ऊपर क्या लिखा है, आपने रेट इक्वेशन किस हिसाब से लिख ली? तो अब जिस भी बच्चे ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा तो भाई उसके फिर मार्क तो पड़ती है ना। हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो रेट इक्वेशन लिखी होती है ना वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देख के नहीं बताते हैं, हम लोग उसका मैकेनिज्म देखते हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? अब मैकेनिज्म इसका कुछ इस तरह से होता है, ये आप लोगों के सामने इसका मैकेनिज्म गिवन है। पहले स्टेप के अंदर क्या होता है कि आपके पास FeCl3 का 1 मोल 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के साथ कंबाइन करता है और हमारे पास ये प्रोडक्ट बनाता है। ये हमारे पास कौन सा स्टेप है? ये स्लो स्टेप होगा। और जो स्लो स्टेप होता है यही हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसी के अंदर आपने देखना होता है कि हमारे पास किस रिएक्टेंट के हिसाब से किस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास आएगा। तो FeCl3 की मोल 1 है तो इसके हिसाब से हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर आ गया। Ki के हिसाब से ये 2 है तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आ जाता है। जो हमारे पास फास्ट रिएक्शन होता है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप, हम लोग उसी के हिसाब से हम लोग जो है वो चीजों को बता रहे होते हैं। तो ये हमारे पास स्लो स्टेप था। जो स्लो स्टेप होता है यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही हमें प्रिडिक्ट करके बता रहा होता है कि हमारे पास कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। लेकिन अगर आप लोग अभी भी इस कॉन्सेप्ट के अंदर वीक हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसके अंदर शुरू से मैंने बात स्टार्ट की थी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, मैं उसकी लिंक छोड़ दूंगा। आप लोग वहां से वीडियो देखिएगा तो आप लोगों के मजीद कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। एनी हाउ, वसीम बदामी साहब वाला मासूमाना सा सवाल आप लोगों के साथ कि इज इट पॉसिबल कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट सिर्फ 2 हों और A की पावर 2 और B की पावर 1 और आप लोगों के पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 3 आ जाए? तो आप कहेंगे सर अब बार बार वही सवाल है, वही जवाब होगा कि हमने सिर्फ एक्सपोनेंट्स को सम करना है, फिर जो भी आंसर आता जाए वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो 2 + 1 करेंगे तो यस बच्चे इट इज पॉसिबल। आप लोग ए के हिसाब से ये सेकंड ऑर्डर है, बी के हिसाब से ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो 1 + 2 करके आप लोगों के पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी के अंदर जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। अब वही टेबल है हमारे पास। टेबल क्या होगा कि हम लोग एक तरफ कंसंट्रेशन देखेंगे, एक तरफ रेट देखेंगे।
हमारे पास सारे केसेस में क्या होगा, पावर हमारे पास 3 ही होगी। बल्कि आप लोग खुद से बताएंगे, एक तरफ कंसंट्रेशन एक तरफ रेट। मैं आपसे कहता हूँ मैंने कंसंट्रेशन को 2 टाइम किया तो रेट कितने टाइम इंक्रीज होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 3 टाइम इंक्रीज करना है, 3 त्या 9, 9 त्या 27, तो ये हमारे पास 27 टाइम जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं 4 टाइम इंक्रीज करता हूँ तो सर आप रुकिए, अब हम बताते हैं। जी जनाब आप बताएं। तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64 टाइम जो है वो आप लोगों के पास रेट इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा होता है। और लास्ट पे वही चीज़ आ जाती है कि आपने यूनिट ऑफ के कैलकुलेट करनी होती है। तो मैं यहाँ से खत्म कर रहा हूँ, आप लोग खुद से कैलकुलेट करके देखें। वही फार्मूला ही हम लोग लगाएंगे। फार्मूला ही हमारे पास क्या है कि मोल पर डीएम क्यूब। आप लोग वीडियो को पॉज कर दें, आप खुद से देखें। ये मैं उन बच्चों के लिए लिख रहा हूँ जो वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ताकि उनकी भी चीज़ है वो क्लियर हो जाए। तो 1 माइनस एन पर सेकंड। बच्चे किसी भी ऑर्डर के लिए के का यूनिट कैलकुलेट करना हो तो आप लोगों के पास ये वाला फार्मूला ही होता है। एन क्या होगा, यहाँ पे एन हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एन जो है वो हमारे पास, हम लोग किस चीज़ को पढ़े हैं, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को पढ़े हैं। तो 1 माइनस 3 आप लोगों के पास -2 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 1 माइनस 3 की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, हम लोग यहाँ पे -2 पुट कर देंगे। तो मोल डी -3 की पावर 2 जो है वो मोल -2 और डीएम प्लस 6 आ जाएगा। और पर सेकंड जो है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास जो है वो के का यूनिट आ जाता है। किसके लिए, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास जो है वो आ जाता है। तो बच्चे यहाँ पे आप लोगों के पास यूनिट आ गया मोल -2 डीएम प्लस 6 पर सेकंड। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि फर्स्ट के लिए क्या, जीरो के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए। पिछली वीडियो के अंदर हम लोग जिन जिन ऑर्डर्स को पढ़ चुके हैं उनके के यूनिट्स भी डिस्कस कर लिए, और यहाँ पे भी हमने जो है वो यूनिट ऑफ के को डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फ्रैक्शनल इशारिया कसर के अंदर होना। तो कहते हैं द रिएक्शन इन विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इन फ्रैक्शन। आपके पास बटे के अंदर हो, इशारिये के अंदर हो, पॉइंट के अंदर हो, रेशो के अंदर हो, वो हमारे पास फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल जो हमारी बुक के अंदर गिवन है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रॉम क्लोरोफॉर्म इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बच्चे हमारे पास ये रिएक्शन गिवन है, CHCl3 प्लस Cl2 CCl4 बनता है प्लस HCl। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहती है कि क्लोरोफॉर्म मीट से CHCl3 के हिसाब से ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, Cl2 के हिसाब से भी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आप लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देख के नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। आप लोगों को इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए। हमारी बुक के अंदर मैकेनिज्म नहीं है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसका मैकेनिज्म नहीं डिस्कस किया। हम लोग डायरेक्टली इसके रेट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। 1 + 1/2 आपके पास आंसर आ गया 1.5। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। बच्चों को सिर्फ इतना पता होता है कि हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड बने क्लोरोफॉर्म से, तो वो 1.5 आता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों ने सच्चे मतलब अपने दिल से पूछेंगे, आप लोगों को वाकई इस चीज का पता था पहले कि हमारे पास Cl2 के हिसाब से ये हाफ ऑर्डर होता है, CHCl3 के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर होता है। मतलब मैं एज अ टीचर जब बच्चों से क्वेश्चन करता हूँ पढ़ाते हुए, तो मैं उनसे पूछता हूँ बाकायदा तौर पर क्लास के अंदर कि बच्चे ये बताएं, हमें ये तो पता है कि ये फ्रैक्शनल ऑर्डर है, लेकिन आपको क्या ये पता है कि ये Cl2 के हिसाब से अकेला क्या है या CHCl3 के हिसाब से क्या है। बच्चों को सिर्फ 1.5 याद होता है, उन्हें ये नहीं पता होता कि किसके हिसाब से 1/2, किसके हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर। तो बच्चे याद रखें कि ये CHCl3 के हिसाब से ये फर्स्ट ऑर्डर है, और Cl2 के हिसाब से हमारे पास जो है वो हाफ ऑर्डर रिएक्शन होता है। ओवरऑल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो हमारे पास यहाँ पे 1.5 जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली रिलेटेड विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा इस तरह से रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से। नेगेटिव के अंदर क्या होगा, आप लोग कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता जाएगा। तो बच्चे इसकी एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो है वो आ जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। यहाँ पे क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, ओजोन का टूटना। अब जैसे जैसे आप लोग ओजोन को डिकम्पोज करवाते जाते हैं ना, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आप लोग कम करते जाएंगे, तो आप लोगों के पास ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी, और वही ऑक्सीजन दोबारा से मिलकर हमारे पास जो है वो ओजोन बना रही होती है। और ओवरऑल जो इसका में मैकेनिज्म के बाद हमें देखने को मिलता है वो हमारे पास इसकी जो रेट इक्वेशन होती है, आप हमें याद रखनी है, फेडरल की बुक के एस एच एस गिवन है, रेट इज इक्वल टू KO3 की पावर -1 मीन से इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास नेगेटिव के अंदर जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। तो ये हमारे पास हम लोगों ने देखा कि इस चीज को फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, तो इसकी एग्जांपल फेडरल की बुक में मौजूद थी, मैंने इसलिए आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस की है। अदरवाइज पीटीबी की बुक के अंदर ये एग्जांपल भी मौजूद है नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो मतलब झूठा। जैसे आप लोगों में से काफी ज्यादा बच्चे झूठ बोलते हैं कि सर हमें हर चीज अच्छे से आती है, लेकिन फिर जब उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फिर नहीं आ रहे होते। पेपर दे के आए तो कैसा पेपर हुआ है, पेपर गाड़ के आए हैं जी, जब रिजल्ट आता है तो बंदा खुद गड़ा हुआ होता है। तो बस वही चीजें सूडो
पोडिया भी आप लोगों ने पढ़ा, अमीबा मतलब जूठे पाँव, इसी तरह से सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता ही है फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन सूडो होगा मीन टू से हमारे पास टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होता फर्स्ट। हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इट बिहेव्स एज फर्स्ट ऑर्डर अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। ये स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर ये फर्स्ट ऑर्डर होता है। आपके पास दो रिएक्टेंट होते हैं, इनमें से एक रिएक्टेंट जो होगा वो हमारे पास सक्सेस के अंदर होगा, दूसरे रिएक्टेंट के ऊपर ये डिपेंड करेगा, तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आ रहा होता है। इसकी एग्जांपल देखें बच्चे, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इसकी एग्जांपल, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इसकी एग्जांपल, हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसकी एग्जांपल। इन शॉर्ट किसी भी चीज की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो उसमें पानी एज अ रिएक्टेंट एक्ट करेगा, और पानी हमें पता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है, इसकी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा चेंज नहीं हो पाती है कि रिएक्शन के अंदर, तो हम लोग बोलते हैं कि इसके ऊपर रिएक्शन जो है वो हमारे पास डिपेंड नहीं करता, तो इस वजह से हम लोग इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी के अंदर लेकर आ जाते हैं। तो हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसके दो स्टेप होते हैं, पहला स्टेप जो कि स्लो स्टेप होता है, उसके अंदर क्या होता है कि सिंपली इसकी आयनाइजेशन होती है और उसके नतीजे में हमारे पास कार्बोकैटायन बनता है। फिर इसका दूसरा स्टेप, ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 के अंदर पूरे का पूरा मैकेनिज्म भी पढ़ा हुआ है। तो दूसरे स्टेप के अंदर हमारे पास ये बेसिकली एसिड रिएक्शन मैकेनिज्म है। दूसरे स्टेप के अंदर हमारे पास OH नेगेटिव जो है वो इसी पॉजिटिव के ऊपर आकर अटैक करता है और हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है वो हमारे पास बन रहा होता है। तो स्लो स्टेप के अंदर देखा कि इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सिर्फ और सिर्फ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के ऊपर डिपेंड करता है। तो रिएक्टेंट कितने थे, दो, लेकिन डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, सिर्फ एक के ऊपर। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाता है। फिर जनाब वसीम बदामी साहब तशरीफ आए हैं अपना मासूमाना सा सवाल लेके, कहता है कि ऐसा हो सकता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा कि आपके पास दो रिएक्टेंट हैं, बल्कि तीन रिएक्टेंट हैं, उनमें से एक रिएक्टेंट एक्सेस के अंदर है, बाकी दो रिएक्टेंट मौजूद हैं, तो ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ऑप्शन है आप लोगों के पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बीटा ऑप्शन है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, चार्ली ऑप्शन है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, डेल्टा ऑप्शन है सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चे खुद से सोचें क्या होगा आंसर। शाबाश शाबाश प्यारे बच्चों, सोचो सोचो। जी हाँ बच्चे, हमारे पास सिर्फ सूडो फर्स्ट ऑर्डर ही नहीं होता, हमारे पास सूडो सेकंड ऑर्डर भी हमें देखने को मिलते हैं। सूडो सिंपली इस चीज को बोलते हैं कि हमारे पास एक रिएक्टेंट एक्सेस के अंदर होगा, उस रिएक्टेंट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, पिछले दो के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, तो हमारे पास सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी के अंदर हमारे पास आ रहा होता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की और एंड करते हैं इस टॉपिक को। क्वेश्चन है हमारे पास, जो फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमारे पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को लेके कौन सी बात ठीक है बच्चे। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, पहले तो मॉलिक्यूलैरिटी जान लें कि मॉलिक्यूलैरिटी को डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब मैं आपके सामने रिएक्शन ही लिख देता हूँ। अभी हमने पीछे पढ़ा कि टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसकी जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, मीट से वाटर के साथ हमने इसका रिएक्शन करवाया, तो हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट बना, हमने क्या कहा, इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है, सूडो फर्स्ट है, या फिर आप लोग इसको वन ही लिख सकते हैं। अब इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है बच्चे, मॉलिक्यूलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर एक टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पार्टिसिपेट कर रहा था, एक वाटर पार्टिसिपेट कर रहा था, तो मॉलिक्यूल्स कितने थे, वो हमारे पास 2 थे। तो बच्चे याद रखें सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक फैक्ट होता है, और वो फैक्ट ये है कि मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑर्डर। मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा बड़ी होगी ऑर्डर से, तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन आपको देखने को क्या मिलेगा, बीटा आप लोगों को जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो देखने को मिलता है। तो बच्चे यहाँ पे याद रखें बात, फॉर अदर ऑर्डर, दूसरे ऑर्डर कौन से हैं, जीरो हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है। कहता है उनके लिए इट मे बी पॉसिबल और मे नॉट बी पॉसिबल, मतलब ऐसा हो भी सकता है कि मॉलिक्यूलैरिटी ग्रेटर देन ऑर्डर हो, ऐसा नहीं भी हो सकता, बट इट इज ऑलवेज पॉसिबल इन केस ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हमारे पास मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो हमेशा ग्रेटर होगी ऑर्डर से। तो आपने जब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नोट्स बनाने हैं तो उसके अंदर ये लाजमी जो है वो आप लोगों ने बात नोट डाउन कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, में से जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सा है। बेसिकली आप सभी रिएक्शंस को देखकर बताएंगे, वीडियो को पॉज करें, कौन सा सोचे इसमें से कौन सा है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है, हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस होते हैं या फिर फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस होते हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे पास बीटा ऑप्शन जो है, हम लोग डिटेल के साथ ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्यों जीरो ऑर्डर होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बेसिकली बीटा आ जाएगा। वीडियो को पॉज करें और खुद से सोचें कि ए वाली ऑप्शन किसकी एग्जांपल है, सी वाली किसकी एग्जांपल है और डी वाली किसकी एग्जांपल है। जी तो बच्चे अगर आपने सोच लिया है तो हमारे पास जो ए है ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल में है, डिकम्पोजिशन ऑफ NO5। जो सी वाली है ये हमारे पास सेकंड और बी जीरो ऑर्डर की एग्जांपल, सी जो है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल है, और जो हमारे पास डी के अंदर है ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल है। तो बच्चे आपको ये तमाम के तमाम एग्जांपल्स पता होनी चाहिए कि कौन सा रिएक्शन किस किस एग्जांपल में अंदर जो है वो आ रहा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग ऑर्डर है सेम लाइक रेट ऑफ रिएक्शन। मैं डिस्कशन के अंदर भी बता चुका हूँ और इसके अलावा आप लोगों की एक्सरसाइज का भी ये शॉर्ट क्वेश्चन है। बच्चे रेट ऑफ रिएक्शन का तो यूनिट हमेशा हमारे पास क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड ही होता है, ये आप लोगों को पहले से ही पता है। और जब मैंने आप लोगों को यूनिट्स करवाए थे तब भी मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास जीरो ऑर्डर ऐसा रिएक्शन होता है जिसका यूनिट जो है वो हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड होते हैं, तो दोनों के बराबर होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे रेट ऑप्शन जीरो आएगा। बहुत दफा ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है और इस दफा एनएमडी कैट के जो पीएमसी के टेस्ट हो रहे हैं उसके अंदर भी 2021 के अंदर जो है ये चीज पूछी जा चुकी है। अब हम लोग देख लेते हैं, मैं आप लोगों को सारे की सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस करवा भी चुका हूँ रेट कांस्टेंट का यूनिट्स एनी हाउ। यहाँ पे अगेन हम लोग इनको एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमेशा सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा ऑर्डर है, वो यूनिट क्या होता है वो हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड होता है। लेकिन बच्चे याद रखिएगा कि हमारे पास जो रेट कांस्टेंट होता है उसके डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए जो रिएक्शंस होते हैं वो यूनिट्स, रिएक्शंस के लिए डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। उसका फार्मूला क्या है, मोल पर डीएम क्यूब मोल पर डीएम क्यूब की पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। अब बच्चे यहाँ पे देखें एन क्या है, यहाँ पे एन जो है वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम लोग ऑर्डर देखें फिर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे और सबसे लास्ट पे फाइनल यूनिट देखेंगे। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो एन की जगह पे मैंने जीरो पुट किया तो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, तो हमारे पास उसका जो फाइनल यूनिट आ जाता है वो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड देखने को मिलेगा। और यही यूनिट हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो हम लोग कहते हैं कि जीरो ऑर्डर ही ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें आप लोगों के पास के और रेट ऑफ रिएक्शन के जो यूनिट होते हैं वो बराबर होते हैं। फर्स्ट के लिए 1 माइनस वन आ जाएगा तो 1 माइनस वन जीरो, तो एनीथिंग रेज टू पावर जीरो जो है वो 1 के इक्वल होती है, तो आपके पास फाइनल यूनिट पर सेकंड आ जाएगा। सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं तो आप लोगों के पास 1 माइनस टू आ जाएगा, 1 माइनस टू माइनस वन के इक्वल है, तो आप लोगों के पास मोल माइनस वन डीएम थ्री पर सेकंड आ जाता है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 1 माइनस थ्री मीटू से मोल पर डीएम क्यूब की पावर माइनस टू, तो इनकी कैलकुलेट करते हैं तो मोल माइनस टू डीएम सिक्स पर सेकंड आप लोगों के पास जब यूनिट्स देखने को मिल रहे होते हैं। तो बच्चे ये लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि आप लोगों के पास कोई भी सपोज रिएक्शन है और आप लोगों के पास यूनिट जो है वो मोल पर मोल डीएम क्यूब पर सेकंड है, तो ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो आप लोगों ने खुद से सोचना है इसका राइट ऑप्शन क्या है, वीडियो को रोकें और खुद से देखें। तो बच्चे हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास सेकंड आ जाएगा। क्यों सेकंड आएगा, हम लोगों ने अभी लास्ट स्लाइड के ऊपर भी देखा कि मोल पर डीएम क्यूब 1 माइनस एन पर सेकंड के हमारे पास बराबर होता है, तो अगर एन की जगह पे हम लोग टू पुट करेंगे तो ही आप लोगों के पास 1 माइनस टू माइनस वन आ जाएगा, तो मोल माइनस वन आ जाएगा, डीएम प्लस थ्री हो जाएगा और पर सेकंड जो है वो आप लोगों को यूनिट देखने को मिलेगा। तो हमारे पास यही चीज उसने पूछी कि किसका यूनिट है। तो बच्चे यहाँ तक हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। काफी सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप लोगों के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रिगार्डिंग तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। स्टिल एनी कंफ्यूजन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।